इसमें हम लोगों का दूसरा चैप्टर है मात्रक तथा मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें मैं आप लोगों को लेक्चर 1 दे चुका हूँ। लेक्चर 2 है डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। हम लोग आज बीमीय विश्लेषण के बारे में जानेंगे कि बीमीय विश्लेषण क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। तो आप लोग बताए हैं हम दो तरह का मात्रक होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक में लिखने की एक विधि है जिसको कहते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। इसकी परिभाषा जानिएगा कि बीमा किसे कहते हैं। तो बीमा की परिभाषा है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो कोई भी आपसे पूछता है कि बीमा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। हमने परिभाषा यहाँ लिख भी दिया है। यांत्रिकी तथा ऊष्मागतिकी में प्रयोग होने वाली भौतिक राशियां द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप को क्रमशः कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी, कैपिटल थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और आप जान लीजिए कि बीमा को बड़ा वाला कोष्ठ को इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, उससे ही प्रदर्शित करते हैं। अब यदि कोई भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की बीमा द्रव्यमान में ए, लंबाई में बी, समय में सी, ताप में डी हो, तो उस राशि का बीमीय सूत्र होगा m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, थीटा टू द पावर d होगा। अब देखिए, यदि कोई भौतिक राशि, मिट गया यहाँ पर थोड़ा सा, यदि कोई भौतिक राशि q हो तो q इज इक्वल टू होगा आपका m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, थीटा टू द पावर d। इसे क्या कहते हैं, तो बीमीय समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको बीमीय सूत्र कहते हैं और इसको हम बीमीय समीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पक्ष हो जा रहा है। यहाँ q है, यहाँ पर m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c और थीटा टू द पावर d। तो आपसे कोई पूछता है कि बीमा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, बीमा की परिभाषा बोलेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यांत्रिकी तथा ऊष्मागतिकी में प्रयोग होने वाली भौतिक राशियां कौन कौन है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप को क्रमशः कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी और कैपिटल थीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीमा को बड़ा वाला कोष्ठ यानी उसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएं द्रव्यमान में ए, लंबाई में बी, समय में सी और ताप में डी हो, तो उस राशि का बीमीय सूत्र, देखिए थोड़ा सा मिट जा रहा है रख करके, बीमीय सूत्र जो होगा m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, थीटा टू द पावर d होगा।
यदि कोई भौतिक राशि Q है तो Q इज इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c और थीटा टू द पावर d होगा। इसे बीमीय समीकरण कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा काम करिएगा, इसमें नोट्स लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, समय लग रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बोर्ड पर आपका डेरिवेशन फार्मूला हो या डेरिवेशन हो या थियरी हो, मैं सारा चीज बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। आप वीडियो को रोक रोक करके क्या करिएगा कि नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, चाहे आप मैं बोल रहा हूँ उस समय भी नोट कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको नोट कर लीजिएगा, यह जरूरी है क्योंकि नोट्स बनाते चलना है आपको। साथ साथ एक बार दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, वीडियो को एक बार दो बार देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको याद हो जाएगा। बीमा क्या है? बीमा एकदम आसान है कि बीमा क्या है, तो बीमा के बारे में बोलेंगे कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यांत्रिकी तथा उष्मागतिकी में प्रयोग होने वाली राशियां द्रव्यमान, लंबाई, समय तथा ताप को क्रमशः m, l, t, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीमा को स्क्वायर ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। अब बोलेंगे कि यदि किसी भौतिक राशि की बीमा द्रव्यमान में a, लंबाई में b, समय में c, ताप में d हो तो उस राशि का बीमीय सूत्र m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, थीटा टू द पावर d होगा। यदि कोई भौतिक राशि q हो तो q इज इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, थीटा टू द पावर d। इसे बीमीय समीकरण हम कहते हैं। अब देखिए आप, इसमें हम लोग निकालेंगे कि विभिन्न भौतिक राशियों की बीमाएं कैसे निकालते हैं। हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों की बीमाएं कैसे निकालते हैं वह मैं बता रहा हूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा यह क्वेश्चन कि बीमा निकालने का कैसे आप बीमा निकालेंगे। भौतिक राशि दे दी जाती है, बीमा ज्ञात करना होता है। देखिए बीमा ज्ञात करने में आपको केवल 11th में नहीं 12 में भी कई राशियां दी जाती हैं और उसका बीमा पूछ देता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ध्यान से देखेंगे इसको तभी समझ में आएगा। ठीक ना, इसको बीमा को देख लीजिए। देखिए किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखने के लिए आपको दो चीज में से एक चीज जानना जरूरी है। या तो उसका फार्मूला याद होना चाहिए, उस भौतिक राशि का फार्मूला क्या है, और नहीं तो उसका मात्रक याद होना चाहिए। यदि आप चाहेंगे तो मात्रक से ही बीमा निकाल सकते हैं, और या आप भौतिक राशि का फार्मूला याद हो तो उससे भी बीमा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे उसको जानेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ले लीजिए क्षेत्रफल। क्या ले लीजिए? क्षेत्रफल। एरिया होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की बीमा पूछी जाएगी आपसे कि क्षेत्रफल की बीमा बताइए, तो आप क्या करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। तो लंबाई की बीमा L हो जाएगी, चौड़ाई ये भी दूरी है, इसकी भी बीमा L होगी। अब L में L से गुणा करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। हर समझ में? यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? तो क्षेत्रफल की बीमा कैसे निकालेंगे? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई एक प्रकार की दूरी है, उसकी बीमा L होगी, बताया अभी हम। चौड़ाई है, इसकी भी बीमा L होगी, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है। तो L में L से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका? L स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का जो बीमा होगा L स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आयतन है, आयतन का क्या बोलेंगे आप? तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तब आयतन की बीमा लिखेंगे कैसे? तो लंबाई का एल होगा ना, चौड़ाई का एल होगा, ऊंचाई का एल होगा। एल 3 जगह है तो एल क्यूब इतना हो जाएगा। आयतन की बीमा हो जाएगी आपकी एल का पावर 3। अब हो गया क्षेत्रफल, हो गया आयतन, हो गया। अब आप ऐसे ही चाल निकाल सकते हैं, चाल की बीमा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखिए आप लोग आराम से निकाल सकते हैं बीमा। चाल की बीमा पूछिए, चाल मतलब क्या? स्पीड की बीमा मतलब डायमेंशन। दूरी क्या है? दूरी का हो जाएगा एल और समय का हो जाएगा टी। अब एल टी का पावर -1, एल टी टू द पावर -1 हो जाएगा, आपका हो जाएगा इतना। अब इसके बाद है, अब देखिए वेग की बीमा ऐसे निकालेंगे। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग की बीमा हो जाएगी विस्थापन क्या होता है आप लोग बताइए? एल होता है ना, और समय का क्या होगा? कैपिटल टी। तो ये हो जाएगा एल और टी जाएगा ऊपर तो -1। ये आपका हो जाएगा डायमेंशन एल टी का पावर -1। अब आप कहेंगे कैसे? आप बोल रहे हैं कि मात्रक से भी हम बीमा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं ना, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अब आपसे क्षेत्रफल की बीमा पूछी जाएगी, आप क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है? तो यह मीटर, मीटर किसी का मात्रक है तो लंबाई का, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बस हो गई। ऐसे ही आप आयतन का ले लीजिए। आयतन का आप लोग मात्रक जानते हैं ना, आयतन का मात्रक होगा आपका मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। अब आयतन की बीमा देखिए, मीटर एल हो गया 3 to 3। ऐसे चाल का आपको लिखना है। चाल बराबर, चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक होगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल की बीमा क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? चाल की बीमा होगी, मीटर हो जाएगा एल, समय का हो जाएगा टी, एल टी का पावर -1। चाल की बीमा हो जाएगी एल टी टू द पावर -1। आप इस तरह से किसी भी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि हो उसकी बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। यह बीमा निकालने का तरीका है। यदि समझ में ना आए तो फिर से आप पूछ सकते हैं कि बीमा कैसे निकालेंगे। आपको केवल फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्र लंबाई की बीमा हो जाएगी एल और चौड़ाई की बीमा हो जाएगी एल। एल में एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ही आप बीमा निकालेंगे। अब मैं देखिए सारणीबद्ध तरीके से इसको बता दे रहा हूँ। आप चाहेंगे तो नोट भी कर लीजिएगा, इसको जरूरी चीज है ये।
देखिए इसको ध्यान दीजिए, कुछ भौतिक राशियों बीमाएं, कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं देखिए कैसे निकालेंगे, मैं लिख दे रहा हूं। से आप टेबल बना लीजिएगा। पहला रहेगा भौतिक राशियां, ठीक है। दूसरा कॉलम हो जाएगा हम लोगों का सूत्र, तीसरा कॉलम हो जाएगा मात्रक, चौथा कॉलम हो जाएगा बीमा। देखिए मैं आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो है उसको मैं एक सारणी में लिख रहा हूँ, ठीक ना, सारणीबद्ध तरीके से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा साथ साथ, क्योंकि मैं अब अलग से नोट्स नहीं दूंगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ एक बात और कहना है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब कर देंगे तो कई बार आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे ढंग से, रोक रोक करके बढ़िया से देख सकते हैं। और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, कोई मेहनत में दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, कहीं भी परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक ना। देखिए पहला आपका है इसमें बीमा, ये राशि में मैं पहला मान रहा हूँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का भी लिख करके मैं दिखाया था आप लोगों को। क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और चौड़ाई का होता है मीटर, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप जानते हैं तो लिख दीजिए मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए बीमा कैसे लिखेंगे, आपको ये नहीं याद है, ये याद है तो इसे कर दीजिए। देखिए मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का एल हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए और इस तरह से देख लीजिए। अब दूसरा हम लिखेंगे क्वांटिटी, आयतन, ऐसे ही आयतन का क्या होगा, आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, याद तो होगा ही आप लोगों को। मीटर किसका मात्रक है, तो लंबाई का, एल लिख दीजिए, और क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, ठीक है। अब तीसरा है आपका चाल, ले लीजिए, स्पीड, चाहे वेग भी ले, चलिए लेते चलिए। चाल बराबर होता है, डायरेक्ट और फार्मूला लिख रहा हूँ, दूरी बटा में समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। या आपको याद है मात्रक तो डायरेक्ट लिखिए। देखिए मीटर किसका मात्रक है, मीटर किसका मात्रक है, तो लंबाई का तो यह एल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और कर दीजिए, मीटर है ना, सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो -1 लिख जाएगा। अब यहाँ पर से लिखिए, मीटर का हो जाएगा एल, और सेकेंड मतलब कि समय टी है, अब पावर -1।
देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर है यानी एल, और सेकंड मतलब समय टी, और -1 है तो -1। ऐसे ही वेग का लिख देंगे, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। देखिए दोनों का एक ही मात्रा बीमा होता है, क्योंकि मात्रक भी तो सेम होता है ना इसका। यह भी बीमा का दोष है कि बीमा अद्वितीय नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है। कई राशियों की बीमा समान हो सकती है, यह बीमा का क्या है, दोष है, इसकी सीमाएं कहते हैं। विस्थापन का आप जानते हैं मीटर, इसका ही मीटर प्रति सेकंड होता है, जानते ही हैं। तो मीटर अब पर सेकंड हो गया यहाँ पर। अब हो जाएगा आपका एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1। अब हो जाएगा त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन अब बटा में होता है समय। तो त्वरण बराबर होगा वेग परिवर्तन अब बटा में समय। इसका मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, इसका जानते हैं ना आप लोग। मीटर और सेकंड को ऊपर ले जाइए तो -2 हो जाएगा। इसकी बीमा देखिए, इसका मीटर है, ये एल हो जाएगा, ये समय है, टी हो जाएगा, -2। 6 नंबर। अब देखिए बल, बल का क्या होगा, देखिए बल F बराबर होता है m × a। द्रव्यमान m होता है, द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम। अब त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। आप चाहेंगे तो बीमा देखिए ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम यहाँ हो गया, मीटर हो गया, और सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब आप चाहेंगे तो बीमा देखिए कैसे लिखना है। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, कैपिटल M। अब त्वरण का हो जाएगा कितना, तो त्वरण का ऊपर निकाले हैं, ए टी का पावर -2। यहाँ पे कह रहे होंगे कि फार्मूला से क्यों निकालने लगे, मात्रक से निकाल रहे थे। तो अब देखिए मात्रक से निकाल के दिखा दे रहा हूँ। किलोग्राम है, किलोग्राम द्रव्यमान का होगा, ये हो गया। मीटर है तो ये एल हो गया, समय है तो टी हो गया, अब -2 है तो -2। आप आसानी से किसी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हैं। अब बाकी जो है, और मैं कुछ राशियां दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क करके हमको दिखाएंगे और मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 94 15 19 5309 है। ये नंबर है, इस पर जो है व्हाट्सएप करेंगे। 94 15 19 5309, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं कुछ राशियों का लिख दे रहा हूँ कि ये जो है राशियाँ, वो ये आप लोग करके लाएंगे बीमा की। ये राशियों का बीमा निकालना है, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन कौन है। त्वरण है, त्वरण का तो निकाल ही दिए हैं, वेग का भी निकाल दिए हैं। सामर्थ्य, ये सब बीमा आपको निकाल के दिखाना है हमको। कार्य, प्रतिरोध, भाई बुक से ना देख लीजिएगा आप लोग। पृष्ठ तनाव,
प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये होमवर्क मैं दे रहा हूं। कोण, विकृति, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आवेश, आवेश, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सब नोट कर लीजिए। गुप्त ऊष्मा, कोणीय संवेग, नोट करते चलिएगा, ये आपको करके दिखाना है। कोणीय संवेग होमवर्क के लिए दे रहे हैं। कोणीय संवेग हो गया। श्यान बल, श्यान बल विस्कस फोर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। श्यानता गुणांक अलग अलग है, श्यान बल अलग है, श्यानता गुणांक